जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2016 में आई एक अर्जेंटीनियन हॉरर फिल्म हाइपरसोम्निया के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें मरिया नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसे कुछ लोग किडनैप करके ले आए थे। वो लड़की निवस्त्र होती है और उस पर उन लोगों ने काफी टॉर्चर किया होता है। वो आदमी उससे उसका नाम पूछता है तो वो उसे अपना नाम बताती है और वो उससे खाना मांगती है तो वो आदमी उसे खाना देता है। वो आदमी मरिया से कहता है कि अब वो उनके लिए काम करेगी और जब भी उनका क्लाइंट उससे नाम पूछे तो वो उसे अपना असली नाम ना बताए। फिर हमें मलेना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक्ट्रेस बनना चाहती थी। एक डायरेक्टर उसे व्हाट्सएप करता है और उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। मलेना जब वहां पहुंचती है तो वो डायरेक्टर उसे बार में लेके जाता है जहां वो उससे कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है और वो चाहता है कि वो उसके प्ले में काम करे, लेकिन उसके लिए उसे एक ऑडिशन देना होगा ताकि उसका रोल पक्का हो सके। वो डायरेक्टर जब वॉशरूम जाता है तो वहां पे एक औरत आती है जो मलेना को देख के उससे बातें करना शुरू कर देती है। मलेना उसे बताती है कि वो एक एक्ट्रेस है और यहाँ पे एक डायरेक्टर उसे लेकर आया है। ये सुन के वो लड़की उसे टच करती है और उससे पूछती है कि वो किस तरह की मूवी में कास्ट होना चाहती है। मलेना उससे कहती है कि वो म्यूजिकल ड्रामा मूवी पसंद करती है। तभी उस डायरेक्टर का मैसेज आता है जो मलेना से कहता है कि वो उस लड़की के साथ आए, यानी वो लड़की डायरेक्टर से मिली हुई थी। वो लड़की उसे अपने रूम में लेके जाती है और उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। तभी डायरेक्टर उनसे कहता है कि वो अपना बेस्ट शॉट दे और ये सुन के मलेना अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहां से चली जाती है। रात को मलेना जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ सो रही होती है तो उसे उस डायरेक्टर का मैसेज आता है जो उसे थिएटर में मिलने के लिए बुलाता है। मलेना जब थिएटर में जाती है तो डायरेक्टर उससे कहता है कि वो उसका ऑडिशन यहीं पे लेगा। वहां पे एक लड़की आती है जो मलेना के साथ इंटीमेट होती है और उसके बाद मलेना वापस अपने घर चली जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि वो इतनी रात को कहाँ गई थी तो मलेना उसे बताती है कि वो ऑडिशन देने गई थी। तभी वो डायरेक्टर मलेना को मैसेज करता है और उसे बताता है कि ये रोल उसका हो गया है। दोस्तों, वीडियो में और आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फेस्टिव सीजन आ गया है और फ्लिपकार्ट, अमेज़न और मिंत्रा जैसी साइट्स ने बड़े बड़े सेल अनाउंस कर दिए हैं। अब जाहिर है कि आप वहां से कुछ न कुछ तो जरूर खरीदने वाले हैं, लेकिन आप इन डिस्काउंटेड रेट के ऊपर भी पैसे बचाने के लिए कैश करो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कैशबैक ऐप है और इसे रतन टाटा जी ने भी सपोर्ट किया है। कैश करो का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करें या फिर आप उसे डायरेक्टली डाउनलोड करके रेंजर 25 कोड का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपको 25 रुपए इंस्टेंट साइन अप बोनस मिलेगा। अब आपको जिस भी वेबसाइट से शॉपिंग करनी है उसको सिलेक्ट करके ऑरेंज बटन पे टैप कीजिए। इससे आप डायरेक्टली उसी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और जैसे आप नॉर्मली शॉपिंग करते हैं वैसे ही कीजिए और शॉपिंग करने के बाद आपका कैशबैक आपके माई अर्निंग सेक्शन में शो होगा, जिसे आप सीधा अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देर किस बात की, कैश करो ऐप अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब चलते हैं कहानी की ओर। अगले दिन वो मलेना को सिखाता है कि उसे कैसा रोल करना है। डायरेक्टर कहता है कि वो अपनी आंखें बंद करे और अपने आप को गिराए और जब मलेना ये करती है तो वो एक बेड पे गिर जाती है और देखती है कि वो एक अनजान जगह आ गई है जिसका उसे कोई पता नहीं है। जब वो बाहर निकल के दूसरे कमरे में जाती है तो उसे मरिया दिखती है जिसे उसके किडनैपर्स ने बांध रखा था। मरिया उससे कहती है कि वो लोग उसे जल्द ही मारने वाले हैं, तो अगर वो यहाँ से भाग पाए तो वो उसके माँ के पास जाके बता दे कि वो उन्हें बहुत प्यार करती है। तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं तो मलेना दरवाजे के पीछे छुप जाती है। वो लोग मरिया को उठा के अपने साथ ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि अब वो उसे रेड रूम में ले जाने वाले हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा होता है जो मलेना को देख लेता है और वो उसका मुंह पकड़ के उससे कहता है कि वो जरा भी आवाज ना निकाले। तभी मरिया अपने आप को छुड़ा के वहाँ से भागती है और उस बंदे के पास आके कहती है कि वो उसकी मदद करे, लेकिन वो बंदा उसकी मदद नहीं कर पाता और दूसरे लोग उसे पकड़ के रेड रूम में ले जाते हैं। तभी इधर मलेना को होश आता है और वो देखती है कि वो रिहर्सल कर रही है। रात को घर जाके वो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ती है और तभी अचानक वो अपने आप को उसी जगह पे पाती है। वो बंदा उसके पास आके उससे कहता है कि क्लाइंट उसका इंतजार कर रहा है तो उसे उसके साथ चलना होगा। मलेना उससे कहती है कि वो ऐसा काम नहीं करना चाहती, तो वो बंदा उससे कहता है कि उसे काम करना ही होगा वरना ये लोग उसे मार डालेंगे। वो मलेना को क्लाइंट के पास लेके जाता है जहाँ क्लाइंट उसका इंतजार कर रहा था। क्लाइंट उसे देख के हेलो करता है तो मलेना उसे देख के डर जाती है और तुरंत वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो बंदा उसे रोक लेता है। वो उसे एक रूम में ले जाता है जहाँ पे बाकी लड़कियों को उन्होंने रखा था। तभी मलेना के पास एक लड़की आती है जिसका नाम रॉक्सी होता है। रॉक्सी उससे कहती है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, वो उसके साथ है। मलेना उससे पूछती है कि वो कौन है, तो वो उसे बताती है कि वो रॉक्सी है जो यहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड है। मलेना को कुछ भी याद नहीं होता है और वो सोचती है कि वो यहाँ पे कैसे पहुंच गई। तभी रॉक्सी उसे शांत कराती है और उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो यहाँ पे कैसे आई है। तभी बाकी सारी लड़कियां बातें करती हैं कि यहाँ पे जो लड़की आई थी उसका क्या हुआ, तो मलेना उन्हें बताती है कि उस लड़की ने उसे अपना नाम बताया था, उसका नाम मरिया है और वो लोग उसे रेड रूम
रूम में ले गए हैं। तभी वहाँ पे गार्ड आता है जो कि मलेना को लेने आया था। वो मलेना को लाली कह के बुलाता है और उससे कहता है कि क्लाइंट उसका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, ये सुन के हमें पता चलता है कि उस जगह मलेना का नाम लाली है। रॉक्सी लाली से कहती है कि उसे क्लाइंट के पास जाना ही होगा, तो लाली उसकी बात मान लेती है और वो क्लाइंट के पास चली जाती है। तभी अचानक मलेना की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को अपने कमरे में पाती है। ये देख के वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि वो दूसरी जगह वो अचानक कैसे पहुंच रही है। वो एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है जो उसके सिचुएशन के बारे में उससे पूछता है। मलेना उसे बताती है कि वो अचानक कहीं और चली जाती है और उसे वहाँ पे सभी लोग लाली बुलाते हैं। साइकाइट्रिस्ट उससे पूछता है कि क्या उसके साथ पहले कभी ऐसा हुआ है, तो मलेना उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो वो अपने अंकल के साथ खेल रही थी और तभी उसे लगा था कि वो अपने डॉग के साथ खेल रही है और वो किसी और जगह पे है। साइकाइट्रिस्ट ये सुन के हैरान हो जाता है और उसे कुछ दवाइयां देता है खाने के लिए। उसके बाद मलेना अपने रिहर्सल के लिए तैयार हो रही होती है, तो वहाँ पे उसका मेल एक्टर उसके पास आता है जो उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। उसके बाद मलेना और वो स्टेज पे रिहर्सल करते हैं जहाँ मलेना अपना शॉट दे रही थी। मलेना अपनी परफॉर्मेंस ढंग से नहीं दे पाती क्योंकि उसका माइंड कहीं और था। रिहर्सल के बाद थिएटर के बाहर उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है और उससे पूछता है कि वो इतनी देर तक रिहर्सल क्यों कर रही है। मलेना उससे कहती है कि उसे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तभी डायरेक्टर उसके बॉयफ्रेंड को उसके साथ देख लेता है और वहाँ से चला जाता है। घर जाके मलेना अपनी बीमारी के बारे में पता करने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि इस बीमारी का नाम हाइपरसोम्निया है। अगले दिन जब वो रिहर्सल पे जाती है तो वो किसी और लड़की को उसका रोल प्ले करता हुआ देखती है। वो डायरेक्टर से पूछती है कि उसने इस लड़की को क्यों रखा है, तो डायरेक्टर उससे कहता है कि वो लड़की निवस्त्र होकर रोल अदा कर रही है, इसीलिए उसने उसे रखा है। ये सुन के मलेना अपने कपड़े उतार देती है और निवस्त्र होकर वो रोल परफॉर्म करती है और तभी अपने आप को वो वापस उस जगह पे पाती है जहाँ पे रॉक्सी उसके पास आके उससे कहती है कि वो बिल्कुल चिंता ना करे, वो लोग जल्द ही यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तभी उस कमरे में मरिया आती है जो कि निवस्त्र थी और किसी ने उसका पेट पूरी तरह फाड़ दिया था। ये देख के सारी लड़कियां उसकी मदद करती हैं लेकिन वो वहीं पे अपना दम तोड़ देती है। तभी लड़कियों को ये देख के बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये सब उनके साथ भी होने वाला था। जब वो सभी नहा रही होती हैं तो रॉक्सी एक लड़की से कहती है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाना होगा। वो लड़की उससे कहती है कि वो लोग उन्हें मार डालेंगे तो वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तभी वो गार्ड एक नई लड़की को वहाँ पे लेके आता है जिसे वो लोग किडनैप करके वहाँ पे लाए थे। वो उस लड़की को धक्का देता है और सबसे कहता है कि वो उसे समझा दें कि उसे यहाँ पे क्या करना है। वो सभी उस लड़की को समझाती हैं लेकिन वो समझने को तैयार नहीं होती, इसीलिए वो सभी मिलके उसे मारने लगती हैं। तभी गार्ड वहाँ आता है और उस जख्मी लड़की को अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद उस लड़की को कमरे में भेज दिया जाता है और वहाँ पे काम करने वाला बंदा रीनो उस लड़की की मरहम पट्टी करता है। वो लड़की उससे कहती है कि प्लीज वो उसे यहाँ से बाहर निकाले, तो रीनो उससे कहता है कि वो बस उसकी मदद करना चाहता है और उसे इन सब चीजों को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो लोग उसे और मारेंगे। तभी वहाँ पे गार्ड आता है जो रिको से कहता है कि वो रॉक्सी को लेकर आए। रॉक्सी वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होती है तो गार्ड उसे जबरदस्ती पकड़ के ले जाता है और ये देख के लाली को बहुत बुरा लगता है। वो बाकी लड़कियों से कहती है कि वो लोग उसे रेड रूम में ले गए हैं और वो लोग उसे मार डालेंगे, तो उन्हें कुछ करना होगा ताकि उसकी जान बच सके। तभी मलेना अपने आप को थिएटर में पाती है जहाँ पे उसने बहुत सही परफॉर्मेंस दी थी और सभी लोग खड़े होके उसके लिए तालियां बजा रहे थे। जब वो वहाँ से निकलती है तो उसके डायरेक्टर का उसे मैसेज आता है जो उसे बताता है कि अब वो उसके नेक्स्ट रोल के लिए भी तैयार हो जाए। इधर उस जगह पे वो तीन लड़कियां डिस्कस करती हैं कि उन्हें रॉक्सी को बचाना ही होगा। तो एक लड़की कहती है कि वो गार्डनर के पास है और वो लोग गार्डनर से उसे कतई ही नहीं बचा सकते क्योंकि गार्डनर यहाँ का सबसे खतरनाक आदमी है जो लड़कियों को दर्द देता है। तभी मलेना अचानक अपने आप को लाली के रूप में पाती है और रिको उसकी बेस्ट फ्रेंड रॉक्सी को अपने साथ लेके आता है जो कि बिल्कुल सही सलामत थी। वो लोग रिको से पूछते हैं कि उन लोगों ने उसके साथ क्या किया है, तो रिको उन्हें बताता है कि अभी तक गार्डनर ने इसके साथ कुछ नहीं किया है। तभी रॉक्सी को होश आता है तो लाली उसे संभालती है। रॉक्सी उसे पहचानने से इनकार कर देती है और उससे कहती है कि वो उससे दूर हो जाए। ये देख के एक लड़की उसके पास आके रॉक्सी को शांत कराती है और उसे सुला देती है। कुछ देर बाद रिको लाली को लेके वॉशरूम में जाता है जहाँ वो उसे सिगरेट ऑफर करता है। लाली उससे कहती है कि वो सिगरेट नहीं पीती और उससे मदद मांगती है क्योंकि वो वहाँ पे सबसे हेल्पफुल इंसान था। वो उससे कहती है कि उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो वो उसकी मदद करे। तो रिको उससे कहता है कि उसकी भी सिचुएशन सेम उसी की तरह है, वो भी यहाँ से बाहर निकलना चाहता है लेकिन वो भी उसी की तरह मजबूर है काम करने के लिए। तभी मलेना अपने आप को साइकाइट्रिस्ट के पास पाती है और वो उससे पूछती है कि वो अचानक यहाँ पे कैसे आ गई। साइकाइट्रिस्ट उससे कहता है कि वो बहुत देर से यहीं पे थी। ये सुन के मलेना हैरान हो जाती है क्योंकि कुछ सेकंड पहले वो कहीं और थी। उसके बाद मलेना अपने काम पे जाती है जहाँ पे वो रिहर्सल करती है। तभी वो अपने आप को अचानक उसी जगह पे पाती है जहाँ पे उससे मिलने रिको आता है जो उसके लिए आईना लेकर आया था।
था। मलेना अपना चेहरा उस आईने में देखती है जिससे उसे पता चलता है कि लाली सेम उसकी तरह दिखती है। तभी वो अपने आप को थिएटर में पाती है जिसने सर से कांच फोड़ दिया था। उसके बाद वो चेंजिंग रूम में जाके अपने बाल काट लेती है और लाली की तरह ही लुक कर लेती है। फिर वो वहाँ पे परफॉर्मेंस देती है और तभी वो अपने आप को उसी रूम में पाती है जहाँ पे एक लड़की उसके पास आके उससे कहती है कि उसकी दोस्त रॉक्सी को वो लोग उठा के ले गए हैं। लाली उससे कहती है कि ये सब उसका फॉल्ट है, तो वो लड़की उसे समझाती है कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। तभी वहाँ पे गार्ड आता है तो लाली वहाँ पे छुप जाती है और उसके पीठ पीछे से वो कमरे से बाहर निकलती है। वो गार्ड दो लड़कियों को वहाँ की मालकिन के पास ले जाता है और उससे कहता है कि ये दोनों लड़कियां प्लान कर रही थी यहाँ से भागने का। उनकी मालकिन उनसे कहती है कि वो लोग चाहें भी तो यहाँ से नहीं भाग सकती हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करेंगी तो सिर्फ उन्हें मौत मिलेगी। रिको उसी मालकिन का बेटा होता है जो कि लड़कियों की मदद करता था। वो मालकिन रिको से कहती है कि वो तुरंत अभी रेड रूम में जाए और वहाँ जाके गार्डनर को ये फूल दे और उससे कहे कि वो लड़कियों को टॉर्चर करना बंद कर दे, क्योंकि उसके टॉर्चर की डर की वजह से लड़कियां काम नहीं कर रही हैं। इधर लाली चुपके से रेड रूम में पहुंचती है जहां उसे रॉक्सी बंधी हुई दिखती है। लाली उससे कहती है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकालेगी, तो रॉक्सी उससे कहती है कि उसका मरना तय है और जब वो यहाँ से बाहर निकले तो वो उसके माँ बाप के पास जरूर जाए। वो उसके कान में उनका नंबर बताती है और उससे कहती है कि वो उन्हें कॉल करके बताए कि वो उसे बहुत प्यार करती है। तभी वहाँ पे गार्डनर आता है जिसने अपने चेहरे पे एक भयानक मास्क पहना था। वो रॉक्सी के पेट में चाकू घुसा के उसका पेट फाड़ देता है और उसके बाद उसके पेट में ढेर सारे कीड़े डालता है जिससे रॉक्सी की मौत हो जाती है। और ये सब लाली देख रही थी जिससे उसे बहुत डर लगता है। इधर मलेना अपने आप को चेंजिंग रूम में पाती है और वो उस नंबर को अपनी डायरी पे लिख लेती है और उस पे कॉल करती है। उधर एक लेडी फोन उठाती है जो उससे कहती है कि यहाँ पहले जो रहते थे वो यहाँ से जा चुके हैं। उसके बाद मलेना डायरेक्टर के पास जाती है और उससे कहती है कि अब वो यहाँ पे काम नहीं कर सकती क्योंकि उसे किसी और चीज के बारे में पता लगाना है। डायरेक्टर उसे डांटता है और कहता है कि वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ठुकरा रही है, तो मलेना उससे कहती है कि उसे किसी की जान बचानी है। उसके बाद मलेना पुलिस स्टेशन जाती है पूछताछ करने के लिए, जहाँ पे उसे बोर्ड पे उन सभी गायब हुई लड़कियों की तस्वीर दिखती है। वहीं पे एक लड़की की फोटो होती है जिसका नाम लॉरा था और वो सेम मलेना की तरह ही दिखती थी। वो ये बात अपने बॉयफ्रेंड को बताती है तो उसका बॉयफ्रेंड उस पर यकीन नहीं करता और उससे कहता है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो दो जगह ट्रैवल कर रही है। मलेना उससे कहती है कि उसे लगता है कि लाली उसकी ट्विन सिस्टर है और इसी कनेक्शन की वजह से वो उसकी जगह अपने आप को देख पा रही है। इस बात का पता लगाने के लिए वो उस फोटो के पीछे लिखे हुए एड्रेस पे पहुंचते हैं, जहां जब वो डोरबेल बजाते हैं तो एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है जो मलेना को देख के उसे लाली समझती है और उसके गले लग जाती है। तभी लाली का पिता भी बाहर आता है जो उसको गले लगा लेता है। मलेना लाली के रूम में जाती है जहाँ वो उसके बचपन की तस्वीर देखती है और उसे पता चलता है कि उसका एक डॉग था और वो साथ में खेला करते थे। तभी उसे याद आता है कि बचपन में जो विजन देखती थी वो सच था और कहीं और उसकी बहन थी जो अपने डॉग के साथ खेलती थी। इधर उसका बॉयफ्रेंड उस कपल से पूछता है कि क्या लाली उनकी असली डॉटर है, तो वो उसे बताते हैं कि वो उसके असली माँ बाप नहीं है। उन्हें लाली डस्टबिन में पड़ी हुई मिली थी और उन दोनों ने उसे पाल पोष के बड़ा किया। ये सुन के उसके बॉयफ्रेंड को पता चलता है कि वो दोनों सच में ट्विंस हैं और इसी कनेक्शन की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड एक जगह होके दो जगह जा पा रही है। वो दोनों जब बाहर निकलते हैं तो मलेना को एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जो वही सेम अनाउंसमेंट थी जो उसने उस जगह पे सुनी थी। वो दोनों जब उस जगह के पास जाते हैं तो मलेना वहाँ पे रिको को देखती है जिससे उसे पता चलता है कि लाली उसी बिल्डिंग में है। तभी मलेना बेहोश हो जाती है और लाली की तरफ पहुंचती है। वो अपने क्लाइंट के फोन से अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है और उससे कहती है कि वो उसे बचा ले। ये देख के उसका बॉयफ्रेंड हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसके साथ थी और वो वहाँ पे अंदर भी थी। तभी मलेना को होश आता है तो वो अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि वो लोग लाली को रेड रूम में ले गए हैं जहाँ वो लोग उसे मारने वाले हैं। उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि वो अंदर जा रहा है लाली को बचाने के लिए और वो तुरंत पुलिस के पास जाए ताकि वो मदद बुला सके। उसका बॉयफ्रेंड एक क्लाइंट बन के अंदर जाता है और उस लड़की से मिलता है। वो उसे कहता है कि वो लाली के साथ है और वो उन सबको यहाँ से बाहर निकालने आया है। वो उससे रेड रूम का पता पूछता है तो वो लड़की उसे रेड रूम का पता बता देती है। इधर मलेना को अपने आगे एक पुलिस की गाड़ी दिखती है तो वो उसके पास जाती है मदद मांगने के लिए, लेकिन तभी वो पुलिस गाड़ी में उस गार्ड को बैठा देखती है जिससे उसे पता चलता है कि वो गार्ड एक पुलिस वाला है। इधर उसका बॉयफ्रेंड रेड रूम में जाके लाली को बाहर निकाल लेता है और उसे लेके वो रूम में आता है जहाँ पे सारी लड़कियां मौजूद थी। वो सभी लड़कियां उसे देख के उससे पूछती हैं कि वो कौन है, तो वो लड़की उन्हें बताती है कि ये यहाँ पे उन्हें रेस्क्यू करने आया है। तभी उन लड़कियों के रूम में एक बंदा आता है जो उन पे गन तान देता है और तभी दूसरी लड़की उसके पीठ में चाकू घुसा के उसे मार डालती है। उसके बाद वो उसकी गन उठाती है और वो सभी तैयार हो जाती हैं बदला लेने के लिए। वो एक एक करके वहाँ के सभी क्लाइंट्स को मारने लगती हैं और जब मरिया का बॉयफ्रेंड लाली को लेके वहाँ से बाहर निकलने वाला होता है तो रिको उसे रोक लेता है। वो उससे कहता है कि वो यहाँ पे उसकी मदद करने आया है और वो उसके साथ रेड रूम में चले क्योंकि वहाँ पे एक और लड़की है जो लाली की तरह ही
दिखती है। जब मलेना का बॉयफ्रेंड वहाँ पे पहुँचता है तो वो मलेना को वहाँ पे बंधा हुआ देखता है। तभी रिको चाकू से उस पे हमला कर देता है और उसका गला काट के उसे मार डालता है और हमें पता चलता है कि गार्डनर कोई और नहीं बल्कि रिको ही है। इधर वो पुलिस वाला रिको की माँ के पास आता है और उससे कहता है कि उसे अपने बेटे को रोकना होगा। ये सुन के उसकी माँ उसे गोली मार देती है और उससे कहती है कि वो भाड़ में जाए। उसके बाद जब वो वहाँ से जा रही होती है तो सभी लड़कियां उस पे हमला करके उसे मार डालती हैं। इधर रिको मलेना का पेट फाड़ देता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। उसके बाद वो कीड़े उसके पेट के अंदर डालना चाहता है और तभी लैला को होश आ जाता है जो रिको पे हमला कर देती है, लेकिन तभी रिको उसे थप्पड़ मार के दोबारा बेहोश कर देता है। तभी मलेना अपने आप को छुड़ा लेती है और रिको का चाकू उठा के उसकी आंख में घुसा देती है और उसे बुरी तरह स्टैब करती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद लाली और मलेना वहाँ से बाहर निकलती हैं और अब सभी लड़कियां सेफ थीं। वो सभी लड़कियां न्यूज में उस ट्रैफिकिंग को एक्सपोज कर देती हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि उन लोगों ने उनके साथ वहाँ पे क्या किया था। मलेना सबको बताती है कि उसकी बहन और उसके कनेक्शन की वजह से वो लोग बच पाई हैं। फिर हमें एक मैसेज दिखाया जाता है कि हर साल अर्जेंटीना में 1000 विक्टिम्स को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रेस्क्यू किया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों कैश करो एक बहुत बढ़िया ऐप है जो कि शॉपिंग करने के आपको फ्री के पैसे दे रहा है। कैश करो को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो और रेंजर 25 कोड डालो जिससे आपको 25 रुपए इंस्टेंट बोनस मिल जाएगा और यहाँ से शॉपिंग करके ढेर सारे पैसे बचाओ। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।